डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर लेके आई हूँ आपके लिए एक और नया चैप्टर। अब बच्चों, आप मुझसे परेशान मत होइएगा क्योंकि मैं बार बार नया चैप्टर लेके आ रही हूँ। देखिए, चैप्टर्स तो करने पड़ेंगे, तभी तो आप इंटेलिजेंट बनेंगे, तभी तो पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट बच्चों? और आज हम लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 12, टाइम। बच्चों, टाइम पढ़ना और टाइम को मैनेज करना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे लिए पढ़ना सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि टाइम को हम कैसे देखते हैं और हमारे पास क्या क्या नई चीजें रिलेटेड टू टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड द टाइम रीडिंग अप टू मिनट्स। इन दिस चैप्टर वी शोल एक्सटेंड आवर नॉलेज अबाउट टाइम। तो हमने पिछली क्लास में मिनट्स तक पढ़ लिया और आज हम अपनी नॉलेज को और थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं। Reading time to the exact seconds, you have noticed that most of the clocks have a third hand also, which is very thin and long. It moves fastest and it's called the second hand. It takes 1 minute to go around the clock. The time you read second hand is just as that of the minute hand. आप यहाँ पे देखिए, आपके पास 3 हैंड्स होते हैं आपकी क्लॉक में। वन इज फॉर आवर हैंड, सेकंड वन इज मिनट हैंड एंड द थर्ड वन, तो पतली वाली सबसे ज्यादा, वो आपकी हो जाती है सेकंड हैंड। अब यहाँ पे देखिए द 24 आवर क्लॉक। जब हम बोलते हैं 24 आवर क्लॉक, इसका मतलब क्या है कि बच्चों 1 से 12 तो वैसे ही बजेंगे जैसे बजते हैं, लेकिन आफ्टर 12, आफ्टरनून के आफ्टर 12 आप अपनी काउंटिंग को 13, 14, 15, 16 ये कर देते हैं। ये चीज क्यों इन्वेंट की गई बच्चों? क्योंकि आपके बीच में से कंफ्यूजन हट जाए। अब मैंने बोला 1 बजे आना, ठीक है। अब वैसे तो जनरली ये आपका मतलब बनेगा कि आपको दोपहर के 1 बजे ही आना है, बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम कहीं और काम कर रहे हैं, राइट, फॉरेन स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो वहां का टाइम अलग है, हमारा टाइम अलग है। हम कह रहे हैं 1 बजे आना, तो हम दोपहर के 1 बजे चले गए और रात के 1 बजे का काम हुआ। तो अगर हमारी ट्रेन है, अब वहां पर बोला है कि आपको 4 बजे आना है, अब वहां पर आपकी अर्ली टाइम मॉर्निंग की ट्रेन भी होती है, तो अगर मॉर्निंग के टाइम पर आप पहुंच गए और शाम के 4 बजे की आपकी ट्रेन है, तो सोचिए आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसे इन्वेंट किया है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर आपको बोला है 4, तो आपको दिखाया जाएगा 16 कि आपकी टाइमिंग क्या है, 16, तो आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा 16 यानी कि आपको शाम के 4 बजे जाना है। Now, to avoid confusion of time at day and night, we can use a 24-hour clock. In a 24-hour clock, the time is displayed as shown alongside. जिस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है वही किया जाएगा। आपको सिंपल ये रखना है कि आफ्टर 12 यू हैव टू स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम 13, राइट? as सिंपली यू डू। फिर 13 के लिए 1, 14 के लिए 2, 15 के लिए 3, इस तरीके से। तो 3 के लिए 15, 4 के लिए 16, 5 के लिए 17, 6 के लिए 18, 7 के लिए 19, 8 के लिए 20, ठीक है। ये 2000 दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में आपके डॉट्स भी होते हैं, क्योंकि जो बाकी के 2 है आपके प्लेस वैल्यू, वो क्या है वो आपको बताएंगी कि यहाँ पर आपके कितने मिनट्स हुए हैं, ठीक है। नाउ रीडिंग अ 24-hour clock. In a 24-hour clock, time is shown using 4 numerals. The first 2 numerals show the hours and the last show the minutes. For example, 20 hours and 10 minutes. तो यहाँ पर पहले के 2 जो है वो आपके आवर्स मेंशन करेंगे और बाकी के जो 2 है वो मिनट्स करेंगे। Now 12 hours is noon and 0. When 4 times 0 hours is midnight. To convert a 24-hour clock time into 12-hour clock time, we subtract 12 hours from the given time. अगर आपको 24-hour clock को 12-hour clock में कन्वर्ट करना है, तो जो भी टाइम दिया हुआ है उसमें से आप 12 को माइनस कर देंगे। Now example 1, convert the following into 12-hour clock time. तो ये आपको दिया हुआ है 13, यानी कि 1 बज रहे हैं, तो आप 13 में से 12 को माइनस कर देंगे, आपका टाइम आ जाएगा 1 PM। 16:20, तो आप 16:20 में से 12 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4:20। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज, 1 मिनट। ओके, टू कन्वर्ट अ 12-hour टाइम इनटू अ 24-hour क्लॉक टाइम, वी ऐड 12 hours टू इफ इट इज PM। तो यहाँ पे 3:20 दिया हुआ है, तो आप पहले से इस तरीके से डॉट हटा देंगे और इसमें 12 प्लस कर देंगे। आप जब प्लस करेंगे तो 12 + 3 दैट इज 15, तो 15:20 इस तरीके से। यानी कि जब आपको 24-hour क्लॉक में करना है तो आप करेंगे प्लस, और जब 12-hour क्लॉक में करना है तो आप करेंगे माइनस। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एक्सरसाइज 12.1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद AM और PM। आरना गोज टू स्कूल एट 8:30। तो 8:30, अब बच्चों रात का स्कूल तो नहीं होता है, राइट, आपका मॉर्निंग का स्कूल ही होता है। AM is used for the morning and PM is used for the afternoon and basically evening time. Okay, तो यहाँ पर आप नीचे मेंशन कर देंगे AM and goes to sleep at 9:30 PM। तो रात को ही जाते हैं सोने के लिए। 8 बजे स्कूल जाके 1.5 घंटे बाद हम टीचर से ये तो नहीं कहेंगे कि हमें सोने दीजिए, ठीक है। नाउ दिव्या लीव्स फॉर स्कूल एट 7:20। घर से निकल रही हैं वो स्कूल के लिए, तो 7:20 AM। एंड ही स्टार्ट हिज होमवर्क एट 7:20 PM।
क्योंकि होमवर्क तो सुबह मिला है, उसके बाद ही तो शाम को करने बैठेंगे बच्चे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द ब्लैंक्स व्हेन इट इज 8:30 AM द टाइम इन अ 24 आवर क्लॉक इज। तो 24 आवर क्लॉक में क्या टाइम हो रहा होगा? तो आप 8 ये 0 कर लीजिए, 3 कर लीजिए और इसमें 12 प्लस कर दीजिए। 0 3 8 प्लस 2 10 1। सो 20:30 हो रहा होगा, तो ये आपकी टाइमिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आगे सी डैश इन 12 आवर क्लॉक टाइम फॉर 9 आवर्स। तो अगर आपको ये देखना है कि 12 आवर क्लॉक में 9 आवर्स के लिए क्या टाइम होगा, तो आप क्या करेंगे कि आप इसे प्लस कर लेंगे, बाकी तो मैं आपको बता देती हूँ, ये 21 होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, राइट द टाइम फॉर 2.5 आवर्स आफ्टर 1:30 PM इन बोथ 12 आवर एंड 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट। यानी कि राइट द टाइम फॉर 2.5, यानी कि 2.5 घंटे बाद, अगर 1:30 तो 2.5 घंटे बाद क्या टाइम होगा वो आपको दोनों में मेंशन करना है। तो अगर 1:30 हो रहे हैं तो हो जाएंगे आपके हाफ एन आवर, तो 2 बज गए। अब 2 घंटे तो 3 और 4, तो 4 आप दिखाएंगे 12 आवर में, इस तरीके से, और अपने 24 आवर में इस तरीके से, ठीक है। पीएम बोला है तो पीएम, और ये भी आपका पीएम, ये तो ऑलरेडी मेंशन ही है कि पीएम है, इस तरीके से आप दिखा देंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग, 1 आवर बिफोर 12:20 AM 11:20 AM, 2 आवर्स आफ्टर 10:30, 2 आवर्स आफ्टर 10:30 दैट इज योर 12:30। तो इस तरीके से आप इन्हें मैच कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ एडिशन आवर्स एंड मिनट्स, आप किस तरीके से एडिशन करेंगे आर और मिनट्स का, वो हम समझेंगे। यहाँ पर इसे शुरू करने से पहले बच्चों आप ये समझ लीजिए कि आपको आवर्स को आवर्स में ऐड करना होता है और मिनट्स को मिनट्स में ऐड करना होता है, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, वेट में और कैपेसिटी में करते थे, वही सेम चीज, ठीक है। सो यू हैव लर्न टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ टाइम इनटू अनदर. Let us now learn to add two units of time. Addition of hours and minutes is quite similar to that of normal numbers. Add 5 hours 30 minutes and 3 hours 25 minutes. तो आप 30 plus 25 करेंगे, that is your 55, and 5 plus 3 करेंगे, that is your 8. So 8 55 minutes आपके हो जाएंगे, ठीक है। Add 5 hours 55 minutes and 4 hours 45 minutes. So same you have to do here. 5 plus 5 is 10 and 1 is here. 5 plus 4 is 9 and 1 plus is 0 means 10 and 1 is here. तो आपका जो 1 होगा आप उसे R वाले पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। 5 plus 4 9 and 9 plus 1 10. So your timing is 10:40. Okay, क्योंकि कंप्लीशन आप क्या लेके जाएंगे, ये 60 मिनट्स है, राइट। तो आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या होगा कि ये 40 मिनट्स एक्स्ट्रा बच गए आपके, तो एक आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया और जो आपके 40 मिनट्स लेफ्ट हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। सिंस द मिनट्स आर मोर देन 60 वी सबट्रैक्ट 60 मिनट्स फ्रॉम मिनट्स एंड 1 hour 60 minutes to hours. So the answer is 10 hours 40 minutes. Now we have our exercise 12.2. Add the following 3 hours 30 minutes and 1 hour 25 minutes. So 3 30 and 25 50 hours 55 minutes and 3 plus 1 4 hour minutes. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 8 hour 34 minutes and 5 hour 34 minutes. तो ये 4 4 आपका हो जाएगा 8, 3 3 आपका हो जाएगा 6 और ये 8 5 आपका हो जाएगा 30। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो 68 है ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। ये तो आपका शिफ्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14, क्योंकि एक वहां जाएगा, और आपका 08 मिनट्स, और 14:08 मिनट्स का मतलब यानी कि आपको पता ही है। नाउ सब्ट्रैक्शन आवर्स एंड मिनट्स, subtraction of hours and minutes is also done in the same way as addition. See the examples given below. Find the difference. 5 hours 20 minutes minus 2 hours 45 minutes. तो आप 20 में से आप 45 को माइनस नहीं कर सकते, so you have to take a carry. अब यहाँ पर ये आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 10 बनाया, 10 minus 5 करा तो ये तो 5 आ गया, बट 1 से कैसे पॉसिबल कराएं, अब तो आर वाले के पास ही में जाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ से हम लेंगे कैरी तो ये 1 है, राइट। 1 मीन्स ये आपका क्या हुआ, ये आपका, आपको इनसे जब लेंगे तो आप पूरा 1 घंटा लेंगे, तो आपने 60 लिया, 60 plus 20 करा, दैट इज योर 80, ठीक है। अब यहाँ पर आप 80 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 minus 5 आपका 5 ही आएगा, और जब ये 8 बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा 7, 7 minus 4 आपका 3 आएगा, 4 minus 2 आपका 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 12.3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, 5 hour 56 minute 2 hour 34 minute.
6 minus 4 2, 5 minus 3 2, 5 minus 2 3, so 3 hour 22 minutes। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखते हैं हम। यहाँ पर 43 में से 55, तो यहाँ पर 6 hour 43 minutes और 3 hours, ये आपका हो जाएगा 55 मिनट्स। अब आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब 3 में से 5 भी नहीं जा सकता और 4 में से 5 भी नहीं जा सकता, तो आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड लेंगे, राइट, यू हैव टू बोरो सम टाइम। अब यहाँ पर जब आप 40 प्लस 60 करेंगे, सो व्हाट यू गेट, क्योंकि आप पूरा 1 घंटा ले रहे हो इनसे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60 प्लस 40, दैट इज 103। तो ये 103 आपका आंसर आएगा। 103 में से आप 55 को माइनस कीजिए, हम यहीं पर माइनस कर लेते हैं। तो 5 में से 3 नहीं जा सकता, यू हैव टू टेक अ कैरी। 13 माइनस 5 आपका हो जाएगा 8 और 9 माइनस 5 आपको हो जाएगा, तो ये होगा आपका 48 मिनट्स। तो यहाँ पर आपका आंसर है 48 मिनट्स। और यहाँ पर आपने 6 को कर दिया 5, 5 माइनस 3 आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आर। तो मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया, वहां पर भी जहाँ पे इजिली माइनस हो जाए और ऐसा भी जहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। एग्जाम्पल नंबर 5, अ वर्कर डिड ओवर टाइम एज फॉलोज। ऑन मंडे 3 hours 25 minutes, ऑन ट्यूजडे 5 hours 30 minutes, ऑन वेडनेसडे 6 hours 25 minutes, हाउ मेनी hours डिड ही वर्क एक्स्ट्रा। सो आपको क्या करना है कि आपको इन्हें एड ऑन करना है। ठीक है, ये आपका ये 3 hours plus 25 minutes एंड 5 hours 30 minutes, आप इन्हें प्लस करेंगे तो यू विल गेट 1480 जब आपने वो कंसीडर किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 80 आ गया। 80 में हम कभी मिनट मेंशन नहीं करते, तो हम इसे शिफ्ट कर देंगे, तो आप इसमें से 60 माइनस करेंगे तो यू हैव 1520। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ना आगे प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 12.4, रीड द फॉलोइंग एंड सॉल्व। It rained for 3 hours 50 minutes on the first day, 2 hours 30 minutes on the second, and 2 hours 40 minutes on the third day. How much did it rain in all? तो आप इन्हें प्लस करेंगे, 3 hours पहले and then 50, 2 hours and 30 minutes। तो आपका ये क्या हुआ, 0, 80 and 5। तो 80 तो कुछ नहीं होता, 1 घंटा इसमें एक्स्ट्रा है, तो उसे आप शिफ्ट कर देंगे। तो जब आप इसमें से 60 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा आपका 620। अब आपको 620 में प्लस करना है आपका 2 hour 40 minutes। जीरो 6 एंड 6 to 8। अब देखिए 60 मिनट्स है पूरा, यानी कि आप इसे वहां पर प्लस कर देंगे, आवर्स में ही कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 9 hours ट्रेन हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A train was scheduled to arrive at 6:20 p.m. It was late by 3 hours 45 minutes. At what time did the train arrive? तो आप इसे प्लस कर देंगे, ये आपका बन जाएगा 65 और ये आपका बन जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपका 10, यानी कि आपकी ट्रेन जो आई है 3 घंटे लेट है, तो 10:05 पर वो 10:05 PM पर पहुंची है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द जर्नी टू अ प्लेस takes 9 hours 30 minutes by train and 10 hours 15 minutes by car. Which journey takes longer and by how much? तो 9 घंटे और 10 घंटे तो देखते ही पता चल गया कि 10 घंटे वाली ज्यादा है। ठीक है, अब ये 9 hours 30 minutes है, वो 10 hours 15 minutes है, माइनस अगर हम करते हैं तो आपका 45 मिनट्स आपका एक्स्ट्रा होगा। कैसा आया अब ये आप मुझे बताओ। ठीक है, सही भी आया नहीं आया ये भी आप मुझे बताओगे, पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द टाइम 5 hours 20 minutes आफ्टर 8:50। तो आप प्लस कर दीजिए, 0, 7 and 13। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये 7 पहले यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा 14 और ये बन जाएगा 10। आपने दिया PM में टाइम और ये आपका है 14:10। तो 14:10 को आप देखिए कि ये आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 10 आपका है, तो आफ्टर 5 hours आप लेके चलेंगे तो 9:50, 10:50, 9:50, 10:50, 11:50, 11:50 वी हैव 12:50 एंड 1:50। तो आपके लगभग 2:10 हो रहे होंगे सुबह के। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस यू कैन इजिली सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव इन दिस एक्सरसाइज, क्योंकि हर एक चीज मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दी है। अगर यहाँ पर आप ओवरव्यू की बात करें, व्हाट विल बी द टाइम 4 hours 30 minutes बिफोर 9 PM,
तो बिफोर पूछा तो अब आप जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया था यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वर्षा बोर्डेड अ ट्रेन एट 6:20 PM, शी लेफ्ट द बस एट 8:30 AM ऑन द नेक्स्ट डे, कैलकुलेट द टाइम स्पेंड बाय हर इन द ट्रेन। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे इसलिए माइनस कर और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव कैलेंडर। तो अब हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर कन्वर्जन, रिवाइज योर कैलेंडर फैक्ट्स एंड गेट रेडी फॉर कन्वर्जन। There are 12 months in a year. A month has 30 or 31 days. There are 365 days in a year. February has 28 days. A leap year has 366 days. A leap year after comes every 4 years. And in a leap year, February has 29 days. Okay. Now week into days. आपको पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days. ठीक है. So for example, convert the following into days. A fortnight. Okay. A fortnight आपका क्या मतलब है कि 14 days आपके यहाँ पर हैं। अगर आपके पास 14 डेज और आपको इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज, तो फोर्टनाइट में आपके 14 डेज, 4 वीक्स प्लस 6 डेज, तो 4 वीक्स में 4 7 28, 28 प्लस 6 आपके हो जाएंगे 28 प्लस 6 34 डेज। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ मंथ्स इनटू डेज, वी कन्वर्ट मंथ इनटू डेज बाय मल्टीप्लाइंग विद 28, 30 और 31 as each month has different number of days. In general, we take 30 days. Now, for example, convert the following into days: January plus March plus May. So, January, February, March, April. तीनों में आपके 31 डेज होंगे। आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल यू हैव 93 डेज। तो बहुत इजी है। सितंबर में आपके होते हैं 30 डेज और 2 वीक्स बोला, यानी कि 14 डेज एक्स्ट्रा, तो प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 44 डेज। डेज इनटू आवर्स एंड मिनट्स, तो आपको पता है कि आपके एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स, 5 डेज एंड प्लस 3 आवर्स। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 24 और आपका आंसर आएगा 120, प्लस कर देंगे 3 आवर्स, तो टोटल हो जाएगा आपका 123 आवर्स। ओके। नाउ फाइंडिंग नंबर ऑफ डेज। 1 year has 365 days. January, March, May, July, August, October and December have 31 days. April, June, September and November months have 30 days, while February can have 28 or 29 days. To find the number of days that have elapsed between two incidents, we need to find the difference between both the numbers. How many days have elapsed between 12th July and 1st August? तो 12 जुलाई नॉट इंक्लूडेड, आपको 12 जुलाई को इंक्लूड नहीं करना है। तो नंबर ऑफ डेज इन जुलाई 31, तो 31 में से आप 12 को माइनस करेंगे, 19 डेज यू हैव, सिंस जुलाई हैज 31 डेज, इसलिए हमने 31 में से माइनस करा है। नंबर ऑफ डेज इन अगस्त, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें 1st of August ही तो चाहिए, सिर्फ एक दिन ही तो है हमारा, तो 19 plus 1 कर लेंगे एंड यू गॉट योर आंसर, दैट इज ऑफ 20 days. नाउ हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन 5th November एंड 21st February? तो यहाँ पर आपको 5th जून को इंक्लूड नहीं करना है। तो आपके नवंबर में होते हैं 30 डेज, 30 माइनस 5 करेंगे आप, 25 आ जाएगा, और 21 डेज लिए हैं आपने फेब्रुवरी के। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि 25 डेज है आपके फेब्रुवरी। नंबर ऑफ डेज इन, क्योंकि यहाँ पर नवंबर के बाद दिसंबर भी तो आएगा, तो ये आपके 31 डेज वो और 20 डेज ये, तो आप इन तीनों को प्लस करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर 108 days. Okay. Now students, we have our exercise 12.5. Convert the following into days. 2 months. अब वो 2 months कौन से हमें नहीं पता, तो हम जनरल लेके चल रहे हैं 30 और 30, तो आपके डेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएंगे 60 डेज। उसके बाद है आपके पास 3 वीक्स, यानी कि एक वीक में अगर 7 डेज है तो 3 वीक्स में 21 डेज होंगे, प्लस 4 डेज, आपका आंसर आ जाएगा 25 डेज। ठीक है। 1 दिसंबर 2020 टू February 2022, यानी कि आप देखिए 2020 एंड 2022 पूरा एक साल तो आपका वैसे ही हो गया, 365 डेज। दिसंबर के आपके 31 डेज भी होंगे। अब February 2022 है, तो हर 4 साल बाद, अगर ये पूरा 4 से डिविजिबल है तो आप 2024 से डिविजिबल नहीं, तो इसमें 28 डेज होंगे, आप इन्हें सम कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। तो एक दिन में आपके 24 आवर्स होते हैं, आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 4 4 16, 1 2 4 8 प्लस 9, 1 तो 9, ये आपके हो जाएंगे 96 आवर्स। 3 डेज एंड 19 आवर्स, तो आपका 3 डेज में होगा 24 प्लस 24 72 आवर्स, प्लस आप इसमें 19 करेंगे, सो 9 11 और 11 1 8 9, तो ये हो जाएंगे आपकी। ठीक है। 2 वीक्स एंड 5 डेज, तो 2 वीक्स में आपके पहले कितने डेज होंगे, पहले तो आपके होंगे 14 डेज, 14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 से
और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप 5 को प्लस कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रश्मि joined her new job on 5th July 2021 and left on 13th March 2022. How long did she work in the job? तो 2021 और 2022 में जा रही है, तो 5th ऑफ जुलाई। ठीक है, तो 5th ऑफ जुलाई से आप देखिए, जुलाई के बाद आपका जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 5 महीने तो आपके याद है। अगस्त आपका 31, जुलाई हो गया ना, नहीं 30 होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 ही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये आपके दिन हुए यहाँ पर टोटल। अब यहाँ पर 5th जुलाई को ज्वाइन किया है, तो जुलाई में भी आपके 31 डेज हैं, तो 31 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 26, तो 26 डेज तो और एक्स्ट्रा ये हो गया आपके। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका 2021 का 2022 में हम एंटर कर रहे हैं, तो जनवरी अगेन 31 डेज, फेब्रवरी 28 डेज एंड आफ्टर फेब्रवरी यू हैव मार्च, और 30 डेज आपने कवर करे, आप इन्हें एड ऑन कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। 30, 60, 60, 90, 120, after 120 we have 150, 180, 210। अब 210 में 1, 2, 3, 4, 214 प्लस 26 करेंगे और प्लस 28, ये आपका हो जाएगा 220, 240, 240 एंड 22, 68 डेज, टोटल इतने दिन काम किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काउंट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन डू नॉट इंक्लूडेड द लास्ट डे 15th मई एंड 17th जून। मई में आपके होते हैं 31 डेज, तो 31 में आप माइनस करेंगे 15, तो आपका आ जाएगा 16। 17th जून, तो 17 जून आपका अब इसमें बीच में आ रहा है मई, ओके जून है, तो 17 डेज है, यानी कि 16 डेज इसके भी आ गए। यहाँ पर 6 आपका होगा 12, 1, 1 प्लस 1, 2, 3, 32 डेज टोटल। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ 15 जनवरी एंड 13 मार्च ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल है, इसमें कोई लीप ईयर नहीं है आपका। 15 जनवरी तो 16 डेज तो आपके बच गए जनवरी के, 13 मार्च, जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च के 30 डेज, आप इन्हें प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 46, 46 प्लस 8, 46 प्लस 8, 54, 54 प्लस 20, 64 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, काव्या ज्वाइंड अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑन 13th अप्रैल, द क्लासेस got over on 19 जून, what was the total duration of the class। तो बच्चों अभी तक इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, कि मुझे लगता है आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत आराम से खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, राइट द डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म। 12 जनवरी 2020, तो आप इसे किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 12 जनवरी, 12 जनवरी आपका पहला महीना एंड 2020 सो 20, राइट। 23 अप्रैल 2028, तो 23 अप्रैल कौन सा मंथ है, 4 एंड 28। थर्ड वाला बच्चा आप खुद से ट्राई करोगे और इसके बाद आपके पास आ जाते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जितना कुछ भी हमने पढ़ा है ये आपके आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करने। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय बच्चों।